तो चलिए आज आपकी पहली क्लास है। तो आपके सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड फिजिक्स, या मैं कहूँगा फर्स्ट सेम में से कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। इसका हिंदी में नाम है अनुप्रयुक्त भौतिकी। सिर्फ भौतिकी नहीं है ये, दिस कॉल्ड अप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी। ठीक, अब आगे देखिए। यहाँ पे आने से पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। बेसिक जैसे कि सबसे पहले आती है साइंस, हिंदी में कहते हैं इसे विज्ञान। अब क्वेश्चन आप लोगों से, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? बताओ, किसी को आता है? हाथ ऊपर करो। विज्ञान से आप क्या समझते हैं? वेरी गुड, बताओ। हाँ ठीक, किसी विषय के? हाँ ठीक है, काफ़ी सही बोला। क्या नाम है? वेरी गुड, बैठो। ठीक है, इन्होंने कहा है किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लगभग बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपका साइंस जो शब्द है, एक शब्द है आपका साइंटिया। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो साथ साथ, है ना। ये जो शब्द है साइंटिया सबसे मिला है या इससे निकला है, इसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। ठीक है, किस चीज़ को जानना? इस यूनिवर्स के बारे में जानना, जो आपको आसपास दिखाई दे रहा है। ये लाइट दिखाई दे रही है, जल रही है, पंखा चल रहा है, इसके बारे में जानना। वो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जानना। आप इंसान यहाँ पे है, आपके बारे में जानना। तो जो भी चीज़ें आपके आसपास घट रही हैं उनके बारे में जानने को हम लोग बोलेंगे साइंटिया या साइंस। ठीक है, अब जानना तो है, ठीक है, लेकिन जानना किस मैटर में, किस विधि से जानना है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। तो पहली चीज़ आएगा साइंस इज द नॉलेज अबाउट दिस यूनिवर्स। पहली चीज़, किस टाइप का नॉलेज? उसमें दो चीज़ें आती है आपकी। पहली चीज़ जैसा कि इन्होंने बोला है बिल्कुल सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। दूसरा आता है लॉजिक या लॉजिकल, लिख लो। ठीक है, यानी कि अपने आसपास के नेचर या यूनिवर्स का ऐसा नॉलेज जो कि एक तो सिस्टमैटिक हो और एक लॉजिकल हो। जब ऐसा नॉलेज हम लोग लेंगे तो दैट इज कॉल्ड साइंस। अब सिस्टमैटिक समझो क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है जिसमें कि एक सिस्टम का या एक क्रम का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि मुझे कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना है कोई भी, तो उसके कुछ चरण होते हैं एक्सपेरिमेंट के। जैसे कि मैं क्या करूँगा, जैसे कि माना किसी ने मुझे कहा कि ये तार है, इस तार का क्या करो आप लोग, इसका डायमीटर निकाल के दिखाओ या इसकी मोटाई निकाल के दिखाओ। तो पहले मैं तार को लेके जाऊँगा, फिर वर्नियर कैलिपर्स लेके आऊँगा, फिर उसकी स्टेप्स जो होंगी, पहली ऑब्जर्वेशन किया, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, फिर वर्नियर कैलिपर से उसे वो किया, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद उसके 4-5 हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, फिर कंबाइन करके एक रिजल्ट देंगे। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं, इसके चरण होते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्रम को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं करोगे रिजल्ट पहले दे दिया तुमने और प्रोसेस बाद में की। तो पहले प्रोसेस है, फिर ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है, फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज़ समझो लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब विच कैन बी प्रूव्ड, जिसको कि हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। माना कि किसी ने तुम्हें बोला जो आपका सन है, सन राइज एट द ईस्ट, यानी कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से क्या होता है, निकलता है। ठीक, ये लॉजिकल है कि नहीं? तुम क्या करोगे, तुम उठे, तुमने चेक किया, सुबह उठे देखा किस डायरेक्शन से निकल रहा है, पूर्व से निकल रहा है, ईस्ट से निकल रहा है। अगले दिन फिर उठ के देखा, अब तुमने क्या किया, पहले यहाँ से देखा, अब तुम चले गए सीधे, माना कि तुम दिल्ली चले गए, दिल्ली आके देखा, फिर अमेरिका जाके टेस्ट किया कि कहाँ चल रहा है। यानी कि सारे के सारे टेस्ट करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट क्या रहा? सेम। कहीं भी जाओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ, सूर्य कहाँ से निकलेगा? हमेशा पूर्व दिशा से। तो यू कैन लॉजिकली से दैट सन राइज एट द ईस्ट। क्लियर? अब मैंने दूसरी चीज़ कही तुम्हें, एक मैंने कहा कि अगर परीक्षा के टाइम में, एग्जाम के टाइम में, ठीक, पूजा पाठ करना शुरू कर दो तो नंबर अच्छे आते हैं। जस्ट मैंने एक बात बोली है, ठीक है, तुम्हें चेक करना है कि क्या लॉजिकल है या नहीं। ठीक है, तुमने शुरू किया पूजा पाठ करना, तो ये आप लोग भी जानते हैं, हो सकता है एक आध के नंबर अच्छे आ जाएं, लेकिन पूजा पाठ करने से शायद तुम्हारे सबके नंबर अच्छे ना आ पाए। ये लॉजिकली प्रूफ नहीं हो सकता। या मैंने एक चीज़ और बोली, मैंने कहा जी वो एक पेड़ दिख रहा है, उसमें भूत रहता है, रात को जाओगे तो भूत दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है जी, तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, चले सबके सब रात को
चेक करने के लिए कि भूत है कि नहीं है। तो आप लोग गए, आज गए, कल गए, परसों गए, मैं भी एक आध को दिख भी गया, पर ज़्यादातर लोगों को क्या है, ऐसे भूत प्रेत जैसी चीज़ें क्या होगी, नहीं दिखाई देगी। समझ में आ रहा है ना? तो रिजल्ट क्या है, दिस कांट बी प्रूव्ड। समझ में आया ना? इसीलिए विज्ञान न तो भूत प्रेत को मानता है, और साथ में कई चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान क्या होता है, मना करता है। जैसे कि अब हमारे जो कई धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि महाभारत में लिखा है कि एक भीम थे, एक कैरेक्टर, भीम के पास 10,000 हाथियों की ताकत थी। लॉजिकली प्रूफ कर सकते हो? नहीं। भीम का साइज कितना ही बड़ा होगा, 10,000 हाथी बहुत बड़े होते हैं, है कि नहीं है? एक ही हाथी देखोगे तो यार आदमी कितना ही बड़ा हो जाएगा, हाथी का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। तो लॉजिकली प्रूफ ये चीज़ नहीं है। इसलिए जो हमारी जो साइंस है वो कई चीज़ों को नेगलेक्ट करता है, नहीं मानता है। पहले कहते हैं अरे तीर चलाया बारिश आ गई, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है ये चीज़, है ना? हाँ, मान सकते हैं जी, हमने नाटक में देखा है, हमने हमारे ग्रंथों में लिखा है, प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन चीज़ों को हम साइंस में नहीं पढ़ सकते। तो पहली चीज़ क्लियर। इसमें एक चीज़ और अगर तुम जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो कि द नॉलेज या सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल नॉलेज विच इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये भी कह सकते हैं, पर ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझो, क्या आएगा, साइंस मीन्स द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ नेचर, दैट्स इट। या मैं कह सकता हूँ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, एक लाइन में। क्लियर? समझ गए? आगे बढ़ो, साइंस आगे चलो। अब साइंस को फर्दर 3 भागों में और बांट सकते हैं, 3 इसकी ब्रांचेस हम लोग मान सकते हैं। स्टडी किस टाइप से करें, स्टडी के बेस पे। आगे आओ। सबसे पहले फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट वहाँ से करेंगे हम, क्योंकि इसमें हम और डीप जाएंगे। अभी फिजिक्स पढ़ना है ना, अभी यहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहले बायोलॉजी, स्टडी करनी है नेचर की। नेचर में स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। खत्म। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अगर किसी भी चीज़ में जीवन है, उसका अध्ययन कर रहे हैं तो बायोलॉजी है। जीवन नहीं है तो इन दोनों में से कहीं पर अध्ययन होगा उसका। ठीक है। फर्दर बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है, बॉटनी जूलॉजी होती है। एक में पेड़ पौधे देखते हैं, एक में इंसान देखते हैं, अलग चीज़ है। इतना डीप नहीं आना में, सिर्फ ये समझो। ठीक है। तो जिसमें लाइफ है, पेड़ पौधों में लाइफ है, इंसानों में लाइफ है, तो हमारा अध्ययन किसके तहत किया जाएगा, बायोलॉजी के तहत। इसे हटाओ। ठीक है। अब आ जाओ केमिस्ट्री में आपका। ठीक है। केमिस्ट्री में क्या है, इसके लिए एक चीज़ और समझो। देखो, इस यूनिवर्स में 2 चीज़ें होती है आपकी। एक तो होता है मैटर, जिसे बोलते हैं द्रव्य हिंदी में, नॉट द्रव, नॉट लिक्विड, द्रव्य। ठीक है। कोई बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? पदार्थ, ये पदार्थ है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, बताओ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जिनमें, हाँ ठीक है, चलो बैठो। और कोई बताना चाह रहा था? पहली चीज़ ठीक बोली, बताओ बेटा। चलो बैठो। एक चीज़ और है इसमें। ठीक है। पहली चीज़ तो बिल्कुल सही बोली, विच ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ भी अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटर, वो पदार्थ है। दूसरी चीज़ जिसको कि हम अपने सेंसेस से पकड़ सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि हम अपने क्या बोलेंगे उसे, इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, जिसको अनुभव कर सकते हैं, यानी कि हम अपने सेंस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द्रव्य, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच कैन बी सेंस। ठीक है। 2 चीज़ें। जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ सेंस का मतलब क्या है। माना यहाँ पे हवा है, जैसे बोलते हैं लोग, हवा दिख रही है सारी, हमें दिखाई नहीं दे रही है, बट हम सेंस भी कर सकते हैं उसको, हवा को। एक तो जगह घेर रही है, वो तो है ही बिल्कुल सही कि हवा ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। हम सेंस भी कर सकते हैं। अगर हवा ठंडी चलेगी तो हमें ठंड लगती है, अगर गर्मी हवा चलेगी जैसे कि अभी चल रही है तो मुझे क्या है, गर्मी भी लग रही है। तो ये क्लियर। इस यूनिवर्स में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है मैटर, दूसरा एनर्जी। बस ये ध्यान रखना, ऊर्जा।
जब मैटर नहीं है तो ऊर्जा है वहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने इन दो दीवारों में से एक दीवार को, समझो इस दीवार को बना दिया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इस दीवार को बना दिया मैग्नेट का साउथ पोल, तो बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या मैं कहूँ मैग्नेटिक एनर्जी, हमें पता भी नहीं चलेगा एनर्जी आ गई। अगर एक लोहे का टुकड़ा लेके आएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, या तो उधर जाएगा या उधर जाएगा। या मैं एक दूसरा मैग्नेट लेके आ जाऊँगा तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा उसमें, कहीं ना कहीं वो हिलने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, या तो मैं उसके फॉर्म में रहेगा कोई चीज़, मैटर के फॉर्म में रहती है, या एनर्जी के फॉर्म में रहती है। सन से आपकी रेज आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, हमें क्या है? एनर्जी मिल रही है। जो लाइफ पॉसिबल हुई है पृथ्वी पर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट सन, या सन रेस कह सकते हैं। अब यहाँ पे आओ केमिस्ट्री में, ठीक है, ठीक है। जब हम द्रव्य पदार्थ या मैटर के, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं, जिस ब्रांच के तहत हम लोग मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली, ठीक। आगे आओ, अब आ जाओ आप लोग फिजिक्स में, जो हमने अब पढ़ना है आपका, ठीक है। फिजिक्स में दो टाइप से हम इसे बांट सकते हैं आपका। एक सिंपल लैंग्वेज ये कह सकते हैं हम लोग कि इन विच वी स्टडी क्या आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। सिंपल में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे, भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। और ज़्यादा अच्छी जिसकी डेफिनेशन है जो आप लोग को लिखनी है, समझनी है, वो डेफिनेशन ये है कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशन। फिर से बोल रहा हूँ मैं, समझना है इस चीज़ को। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी, या विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, पहला मैटर प्लस एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशन। यानी कि जिस ब्रांच के तहत हम लोग अध्ययन करेंगे या तो पदार्थ का, या ऊर्जा का, या उनके बीच के संबंधों का, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। समझ लो इसे, ठीक है। चलिए आगे आओ, ये क्लियर? आगे देखो, अब हमें क्या पढ़ना है? फिजिक्स तो ठीक है, हमें तो पढ़ना है फिलहाल अप्लाइड फिजिक्स। नॉट ओनली फिजिक्स बट दिस इज अप्लाइड फिजिक्स। इसे भी देख लो। अब ये क्या अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में अनुप्रयुक्त भौतिकी या भौतिक विज्ञान। अब इसका मतलब देखिए, ठीक है, फिजिक्स हम लोग ज़्यादातर पढ़ेंगे क्लास 12th में, आपने फिजिक्स पढ़ी है, आगे बीएससी में फिजिक्स पढ़ोगे, 10th में भी शायद तुमने पढ़ी होगी फिजिक्स, ठीक है। लेकिन जब तुम टेक्निकल फील्ड में आ गए, अभी आप किस में आ गए हो? टेक्निकल फील्ड में आप लोग। तो टेक्निकल में हम लोग क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं ज़्यादातर। और जब हम लोग फिजिक्स को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फिजिक्स। व्हेन वी अप्लाई फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फिजिक्स। फिजिक्स को अप्लाइड कर दिया इन द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अध्ययन के लिए फिजिक्स का उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड अनुप्रयुक्त भौतिकी। अनुप्रयुक्त किया है भौतिकी को टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो तुम टर्म पढ़ोगे, ज़्यादातर टर्म वो मिलेंगे तुम्हें 11 से अलग क्या है इसमें थोड़ा सा, जो तुम आगे पढ़ोगे। टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो तो टेक्निकल फील्ड के बेस के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है आपकी, वो सब चीज़ें आप क्या करोगे? यहाँ पे इसका अध्ययन करने वाले, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फिजिक्स। क्लियर? पूछ सकता है तुम्हें, इसलिए बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल होते हैं, पता है ना तुम्हें, एग्जामिनर बाहर से आते हैं यहाँ पे, तो ये पूछेगा बेसिक चीज़ तुमसे, बताओ जी फिजिक्स क्या है, अप्लाइड फिजिक्स क्या है, समझ रहे हो ना? तो ये पूछी जा सकती है आपसे। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। ये आपका इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, मोटा मोटा इंट्रोडक्शन। अभी तक क्लियर? आगे बढ़े, चलो अभी और आगे देखो। अब देखिए, इस फिजिक्स को भी हम लोग फर्दर डिवाइड अगर करेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, फिजिक्स को भी और अप्लाइड फिजिक्स को भी, लगभग एक ही है। एक तो हम लोग करेंगे इसे क्लासिकल में, या क्लासिक फिजिक्स कह सकते हैं, ठीक। एक है मॉडर्न फिजिक्स। पंखा नहीं चल रहा क्या? खराब हो रहा है। चलो देखो, करें स्टार्ट।
फिजिक्स में एक सन है बीच में, वो है 1900, या कुछ लोग 1905 भी कहते हैं आपका। अभी क्या चल रहा है 2023, 2023। तो वैसे ही 1900 एक ऐसा आपका एक ईयर था जिससे, यानी इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए फिजिक्स में, ऐसे ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने फिजिक्स को उसकी संरचना को चेंज कर दिया, काफ़ी उसमें क्या मॉडर्नाइजेशन आ गया फिजिक्स में। तो इससे पहले की जितनी फिजिक्स है आपकी बिफोर 900, वो सारी की सारी क्लासिक फिजिक्स में आती है, और आफ्टर 900 यानी 901 to 2000 ये सारी किस में आती है, लगभग मॉडर्न फिजिक्स में। समझना इन चीज़ों को है ध्यान से। एक चीज़, सेकेंड थिंग, इसमें आप लोग जो स्टडी करोगे वो करोगे मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, यहाँ पे तुम जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे माइक्रोस्कोपिक। इन क्लासिकल फिजिक्स या इन क्लासिक फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना या मैक्रोस्कोपिक थिंग्स। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़ा, यानी कि जिसका कि साइज तो बड़ा है और वेलोसिटी या वेग क्या है, कम है। साइज इज बिग एंड वेलोसिटी इज लो। वहाँ जो आप पढ़ोगे मैक्रोस्कोपिक में, जिनका कि साइज तो छोटा है और वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। समझना यहाँ से, ठीक है। मोटे तौर में मैं कहूँ तो तुम जो फर्स्ट सेम में पढ़ने वाले हो, मैक्सिमम चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं है उसमें, या तुमने जो 11th में पढ़ा होगा वो सारा का सारा तुमने पढ़ा क्लासिक फिजिक्स, या मैं बोलूँ मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। जैसे कि हम अपनी इसमें देख रहे हैं, जहाँ हम अभी इस लाइफ में रह रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, क्या पढ़ते हो फिजिक्स में, फोर्स एंड मोशन। एक बच्चा भाग रहा है या एक गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड से चल रही है, अचानक ब्रेक लग गया, बताओ एक्सीलरेशन कितना है ना। तो गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है और स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 100 की स्पीड 200 की स्पीड ये कम में ही आती है अभी, ठीक है बेटा। आगे पढ़ोगे आप लोग क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ोगे आप लोग, टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, सारी चीज़ें साइज में बड़ी है और वेलोसिटी सबकी क्या है, कम होती है। वेव मोशन भी पढ़ोगे तुम लोग, लगभग उसमें वही चीज़ें आएगी आपकी। अब उधर पे आ जाओ, माइक्रोस्कोपिक में देखो, मॉडर्न फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक। क्लास 12th में तुमने जो भी पढ़ा है लगभग सारी चीज़ें वो किस में आएगी, माइक्रोस्कोपिक में। स्टार्ट करो कूलाम लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अगला, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक तुम्हारा, विद्युत धारा दिख रही है, विद्युत धारा, ठीक, देखा है करंट को किसी ने, नहीं देखा है। ये पता है आपको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा साइज है, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है बहुत स्पीड से फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ बटन दबता है और वहाँ पंखा चलता है। अगर तुम्हारा ये बटन यहाँ है और पंखा 1 किलोमीटर दूर भी रखा हुआ है, तो बटन दबते ही वो क्या होगा, चल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है आपकी, समझ में आ रहा है ना। तो यही टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आगे, उससे आगे तुम पढ़ोगे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा है, जिसमें कि ये मोबाइल वगैरह सब आते हैं आपके, LCD LED, ये जो होती हैं सारी की सारी चीज़ें क्या है आपकी बहुत छोटी हैं। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इनमें, फ्लो ऑफ चार्ज इनमें हो रहा है, वो क्या, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ऑल आर थिंग्स आर क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक में आती है। ये क्लियर, इसी में आ गया हो। ये है बेस्ड ऑन एंशिएंट नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, या बेस्ड ऑन द क्या आएगा, ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, 1900 के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए थे। एक्चुअली एक साइंटिस्ट आपके थे, उनका नाम था सर एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन जहाँ पे आ गए थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे एक साथ वहाँ पे, तो उन्होंने फिजिक्स को एक तरह से खोल के रख दिया था पूरा का पूरा। तो जब ये आइंस्टीन आए तो यहाँ से इन्होंने इन चीज़ों को सारा देखा था आपका, ठीक है बेटा। तो उस समय बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट हुए थे जिनकी स्टडी हम लोग करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। इससे पहले के एक्सपेरिमेंट जो थे वो थोड़े से आपके पारंपरिक नॉलेज पर आधारित थे ज़्यादातर, ठीक। अब देखो, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स किसी को पता है, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक, आई से होगा, ठीक है। और ये आएगा सर एल्बर्ट आइंस्टीन। पूछ सकता है कई बार, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलूँ तो कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, चिरसम्मत भौतिकी, ये आधुनिक भौतिकी, ये मतलब इन्हें हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज सर आइजैक न्यूटन, IASIC है, स्पेलिंग अगर नहीं आती तो, स्पेलिंग थोड़ी सी टफ है इनकी, है ना। और ये है एल्बर्ट आइंस्टीन।
सर लगा देना आगे। फर्स्ट सेम में पढ़ोगे ज़्यादातर ये चीज़ें क्लासिकल पार्ट, और सेकंड सेम में तुम लोग पढ़ोगे ज़्यादातर जो पार्ट है वो दैट इज मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ोगे। इतने में कोई दिक्कत अभी किसी को? इतना क्लियर है? एक ब्रेक लेते हैं, उसको कर दे पाउस।